तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट 2021 नोटिफिकेशन, साथ ही पीईटी 2021 की उत्तर कुंजी के बाद कट ऑफ, और साथ ही अगर बात करें पीईटी में आपको कैसे मिलेंगे कॉमन नंबर, तमाम अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियां मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीटेट को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई की तरफ से इस बार सीटेट के अंदर कुछ बदलाव किए गए हैं। पहली बार यह परीक्षा आपको ऑनलाइन देखने के लिए मिलेगी। साथ ही सीबीएसई की तरफ से पहले ही घोषणा कर दी गई है कि इस बार का जो सीटेट आपका करवाया जाएगा वो आपका ऑनलाइन मोड के साथ साथ एक नए पैटर्न पर आधारित होगा। तो ऐसे में इस बार कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सीटेट थोड़ा सा टफ होने वाला है पिछले समय की मुताबिक। लेकिन एक फायदा भी आप सभी को होगा, अगर एक बार आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो बार बार आपको सीटेट यूपीटेट में नहीं बैठना पड़ेगा। फिलहाल सीटेट 2021 के नोटिफिकेशन को लेकर जानकारी मिल रही है कि सीबीएसई की तरफ से सीटेट का जो आयोजन करवाया जाएगा वो दिसंबर में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसकी जानकारी सीबीएसई ने पहले ही नोटिस जारी करके दे दी थी, जब आप सभी को बताया गया था कि ऑनलाइन आपकी परीक्षा होगी, जिसमें कहा गया था कि दिसंबर या जनवरी के अंदर आपकी जो परीक्षा है हम करवा लेंगे। उसी को लेकर यहाँ पे अगर बात करें सितंबर के दूसरे सप्ताह में जारी होगा नोटिफिकेशन, ऐसी भी जानकारी देखने के लिए मिल रही है। सीटेट 2021 की अगर बात करें दूसरे सप्ताह में इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। उसी को लेकर नीचे और भी तमाम जानकारियां लिखी हुई हैं कि सीबीएसई की तरफ से सीटेट का नोटिफिकेशन सितंबर के दूसरे सप्ताह में जारी कर देगा। अभी तक नोटिफिकेशन जारी ना होने से स्टूडेंट लगातार परेशान है। सीबीएसई ने कहा है कि सीटेट 2021 का जो आयोजन होगा वो दिसंबर में देखने के लिए मिलेगा, और इस बार जो आपकी परीक्षा होगी वो ऑनलाइन मोड से करवाई जाएगी। सीटेट के लिए लगातार अभ्यर्थी वेबसाइट पर ध्यान रख सकते हैं। जो भी अपडेट होगी आपको ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से भी दे दी जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है पीईटी 2021 को लेकर। पहले तो छात्रों के लिए खुशखबरी है कि उत्तर कुंजी जारी होने के बाद कट ऑफ कम हुई है। उसका रीजन मैं आप सभी को डिटेल में दिखाऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझाऊंगा भी। साथ ही अगर बात करें पीईटी के अंदर आपको कैसे कॉमन नंबर मिलेगा, इसको लेकर भी बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल था। मैं आपको बता दूं, जैसा कि यूपीएससी की तरफ से ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है। अब ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद से जिस भी क्वेश्चन को लेकर आपको डाउट है, सबसे पहले आप सभी करें उस क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन, क्योंकि जब तक आप ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे तब तक आपको कॉमन नंबर मिलने की संभावना कम हो जाएंगी। किसी के भरोसे ना रहें। ऐसे में आप सभी जाएं ऑफिशियल वेबसाइट में, पहले नंबर पर लिखा है 31/8/2021। इसी के ऊपर आप सभी को यहाँ पर क्लिक करना है, जहाँ पे आपको जानकारी दी जाती है कि 24 तारीख को आपकी जो परीक्षा है वो करवाई गई थी। जैसे ही आप क्लिक करेंगे थोड़ी देर में अगली विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा स्लो चल रही है वेबसाइट, जिसकी वजह से आपको समय लगेगा। जैसे ही आपके सामने अगली विंडो ओपन होती है, एग्जाम लॉगिन आप सभी के सामने आएगा, जहां पे आपको रोल नंबर डालना है, साथ में डेट ऑफ बर्थ डालनी है और उसके बाद में लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में आप सभी के सामने और भी बहुत सारे जो ऑप्शन है वो खुल जाएंगे, जहां पर जाकर अपने जिस भी क्वेश्चन को लेकर डाउट है जाइए और सबमिट कर दीजिए। और इसके अलावा 2-3 चीज़ें मैं आप सभी को और बता दूं कि डाउट करने से पहले या फिर ऑब्जेक्शन करने से पहले जिस भी क्वेश्चन को लेकर आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं उसके लिए आप सभी एनसीईआरटी को प्रेफरेंस दें। किसी भी बुक को उठाकर अरिहंत की या किसी भी लुसेंट वगैरह का उठाकर के स्क्रीनशॉट मत डाल देना, उससे बेनिफिट नहीं मिलेगा। या फिर गूगल में सर्च करके भी मत डालना, क्योंकि यहाँ पे जो आप सभी की बातें मानी जाती है वो किसी राइटर की या फिर किसी बेस्ट पब्लिकेशन की चीज़ों को माना जाता है। तो ऐसे में किसी ऐसे को उठा करके मत डालना, मैं आपको बेनिफिट वाली बातें बताऊंगा। और ऐसे में जब आप सभी जिस भी क्वेश्चन को लेकर डाउट करेंगे, उसके बाद आयोग की तरफ से यहाँ पे एक पैनल को बिठाया जाएगा जो उत्तर कुंजी पे आई हुई सभी आपत्तियों को संज्ञान में लेगा, और उसके बाद में आपको यहाँ से जिस भी क्वेश्चन पे विवाद होगा उसको लेकर कॉमन नंबर या फिर डिलीट जैसी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो फिलहाल ये बात हो जाती है ऑब्जेक्शन को लेकर, साथ में आपके कॉमन नंबर के बारे में। बाकी इसके अलावा आप सभी के मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं खुशखबरी को लेकर। यूपीटीटी 2021 की उत्तर कुंजी जारी होने के बाद से जिनको यहाँ पे ऑब्जेक्शन है वो दाखिल कर देंगे, लेकिन कट ऑफ के अंदर आपको जो गिरावट है वो देखने के लिए मिली है। सबसे पहले आप सभी ने अपनी उत्तर कुंजी से नंबर मिला लिए होंगे। कितने नंबर बने हैं कमेंट करें, और साथ में अपनी कैटेगरी भी यहाँ पर लिख दें, जिससे कि ज़्यादा जानकारी बेहतर तरीके से आप सभी को दी जाए।
जैसा कि आपको बताया गया था कि जब पीईटी 2021 की आंसर की जारी होगी उसके बाद से असली नंबर छात्रों को पता चलेंगे, क्योंकि इससे पहले जो भी छात्र अपने नंबर बताते हुए दिखाई दे रहे थे, चाहे वो 70 हो, 75 हो, 80 हो, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक संशय होता है, कंफर्मेशन नहीं होता। तो मैंने आप सभी को पहले ही कहा था कि जब आंसर की जारी होगी तो ज़्यादातर छात्रों के साथ में ऐसा होगा कि यहाँ पे उनके जो नंबर है वो कम हो जाएंगे। भले ही एक आधे ऐसे भी अभ्यर्थी हो सकते हैं जिनके नंबर बढ़ गए हों, लेकिन मैं आप सभी को प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे छात्रों की तरफ से कमेंट करके इसके बारे में जानकारी भी दी गई। जैसा कि आप सभी देखेंगे, उनका कहना है कि सर आप करेक्ट कह रहे हैं, यहाँ पे जो नंबर है वो कम हुए हैं। जैसा कि आप इनके नंबर देखेंगे 63.75 से यहाँ पे लगभग 60 के आसपास आ गए, सीधे 3 नंबर यहाँ पे कम हो जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पे 54 की जानकारी आपको देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे बहुत बड़ी गिरावट हुई है सेंसेक्स के अंदर। आप देख सकते हैं कि 87 से सीधे 67 पे जो नंबर है वो देखने के लिए मिलते हैं। जैसा कि मैं हमेशा से कहता था कि जो 90 वाला अभ्यर्थी होगा, आपकी जब आंसर की जारी होगी तो आप 70 पे आ जाएंगे। कुछ ऐसा ही आंकड़ा आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलता है। और भी आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा 66 से 60 पे आ जाते हैं। अगर किसी का बढ़ गया तो हमें कमेंट करके अवश्य बताना। यहाँ पे आप देखेंगे कि 86 इन्होंने अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 71 इनके करेक्ट हुए, लेकिन जब यहाँ पे आंकड़ा निकाला गया तो 67 ही इनके यहाँ पे हो रहे हैं। उसका रीज़न आप जानते हैं, क्योंकि पंदे रॉन्ग होंगे तो नेगेटिव मार्किंग के चलते जो स्कोर है वो कम आ जाएगा। तो इससे पहले क्या हो रहा था कि ज़्यादातर छात्र ये कहते थे कि सर मैंने तो 86 अटेम्प्ट किए हैं, मान लो 6 गलत हो जाएंगे तो मेरे तो लगभग 80 के आसपास सही हो रहे हैं। लेकिन जब उनका यहाँ पे टोटल स्कोर देखने के लिए मिला तो 67.25 है। और ऐसे हजारों आपको कमेंट देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 66 से सीधे 58 हो जाते हैं। यहाँ पे उनका कहना है कि मेरे 4 क्वेश्चन गलत हो गए। गलत होने से भी आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप देख पाए कि सर मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए, जिसके आंसर मैं जानता भी था, लेकिन कई बार ऐसा प्रेशर के अंदर हो भी जाता है। यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा इनके 6 क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गए हैं। साथ ही यहाँ पे 61 से लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग 56 पे इनका जो स्कोर है वापस आ जाता है। तो इस बात को लेकर कोई दो राय नहीं है कि कट ऑफ के अंदर आपको भारी गिरावट देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि पहले यही अभ्यर्थी थे जो हमें 87, 88 और 89 और 90 तक बताते थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जैसे इनका कट ऑफ का मामला शुरू हुआ, आंसर की जारी हुई, तो इनके जो नंबर हैं वो 60, 65 या 70 तक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मजाक करने के तौर पे अभ्यर्थी 95 और 100 भी लिख देते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने साथ मजाक करें, अपने परिवार के साथ मजाक करें, अपने करियर के साथ मजाक करें। अगर आप सत्य बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर आंकड़े निकलते हैं, बाकी इस प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी हैं कम नंबर वाले पीईटी 2021 के अंदर, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से क्वालिफाई नहीं होंगे, अवश्य क्वालिफाई होंगे। कट ऑफ में आपको गिरावट भी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जो अभ्यर्थी आज से पहले 90 बता रहे थे, आज उनका जो आंकड़ा है वो 70 पे है। और 70 वाले वैसे ही यहाँ पे 65 के या 60 के आसपास आ जाते हैं, और जो 60 पे थे वो 50 पे आ चुके हैं। तो ऐसे में इंतजार करें। मैंने कम्युनिटी के अंदर एक पोल भी डलवाना है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी जानकारी देखने के लिए मिलेगी। तो लगातार जुड़े रहिए, जल्दी आप सभी के सामने सेफ कट ऑफ का वीडियो बनाया जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ में कमेंट करके बताएं आपके कितने स्कोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस प्रकार यहाँ पे नंबरों के अंदर गिरावट हुई है, पीईटी 2021 की जो कट ऑफ है वो और भी कम जाने की संभावना है। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।